नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे शिव भक्तों पर बरसे फूल, डीएम एसपी ने किया स्वागत। पत्थर शिवाला मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं को बढ़ाया उत्साह। फिर बात करेंगे दिव्यांगजनों के लिए सितंबर में लगेंगे विशेष शिविर, कृत्रिम और सहायक उपकरण के लिए होगा पात्रता परीक्षा। किसानों की समस्याओं के समाधान को 19 अगस्त को किसान दिवस, विकास भवन सभागार में अधिकारी सुनेंगे किसानों की शिकायतें। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी के कई शहरों में भारी बारिश से हाहाकार, कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कोटेदारों का बढ़ा लाभांश, सीतापुर में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, विधायक और एमएलसी ने गिनाए फैसले के फायदे। मिश्रिक में बाल पुष्टाहार में मक्खियां मिलने का दावा, महिला ने गुणवत्ता जांच और कार्रवाई की उठाई मांग। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्यामनाथ, जंगलीनाथ और नैमिषारण्य में गूंजे हर हर महादेव। सीतापुर में 18 अगस्त से शुरू होगी पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता, 24 अगस्त तक राइफल, पिस्टल और रिवॉल्वर स्पर्धाएं। सीतापुर में 18 अगस्त को मनाया जाएगा शहीद दिवस, लालबाग पार्क में सेनानियों के आश्रितों का होगा सम्मान। रेखा अरुण वर्मा लगातार तीसरी बार बनी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मोहम्मदी में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। छोटी काशी गोला में शिव भक्तों पर विधायक ने की पुष्प वर्षा, अमर अरविंद गिर ने श्रद्धालुओं की सुख समृद्धि की कामना की। यूपी के कोटेदारों का कमीशन बढ़कर हुआ 125 रुपए प्रति कुंतल, 78,000 से ज्यादा उचित दर विक्रेताओं को मिलेगा लाभ। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी शिव भक्तों के स्वागत के आयोजन की। श्रावण मास के पावन अवसर पर सीतापुर में शिव भक्तों के स्वागत का विशेष आयोजन किया गया। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार और एसपी अंकुर अग्रवाल ने बिस्वा के ऐतिहासिक पत्थर शिवाला मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की और उनका स्वागत किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। डीएम और एसपी द्वारा श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से स्वागत किए जाने से भक्तों में उत्साह देखने को मिला। प्रशासन ने धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। दिव्यांगजनों को कृत्रिम एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सीतापुर में सितंबर माह में विशेष परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने बताया कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर की विशेषज्ञ टीम एडिप योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों का परीक्षण करेगी। बिस्वा में 1 सितंबर, महमूदाबाद में 2, लहरपुर में 3, खैराबाद में 5 और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी में 7 सितंबर को शिविर लगेगा। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और गांव-गांव व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजन योजना का लाभ उठा सकें। सीतापुर के किसानों की समस्याओं के समाधान और उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 19 अगस्त को किसान दिवस आयोजित किया जाएगा। उप कृषि निदेशक ने बताया कि शासनादेश के तहत प्रत्येक माह जनपद स्तर पर किसान दिवस आयोजित किया जाता है। अगस्त माह का किसान दिवस 19 अगस्त को दोपहर 1 बजे विकास भवन सभागार सीतापुर में होगा। इसमें किसान अपनी समस्याएं और शिकायतें संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। प्रशासन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय पर पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें।
जनता की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सोमवार को सीतापुर की सभी 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। महमूदाबाद में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार और एसपी अंकुर अग्रवाल ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी। महमूदाबाद में 102 शिकायतों में से 12 का मौके पर निस्तारण किया गया। सदर में 24 में से 4, महोली में 16 में से 2, मिश्रिक में 17 में से 3, सिधौली में 17 में से 4, लहरपुर में 21 में से 3 और बिस्वा में 27 में से 5 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। मिश्रिक तहसील परिसर में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय सीतापुर की ओर से विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना रहा। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव रहे। इस दौरान नगर पालिका परिषद सीतापुर अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनींद्र अवस्थी, एसडीएम दीपक कुमार गुप्ता, खंड विकास अधिकारी मछरेटा, ग्राम प्रशासक सुमन मौर्य और जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जगदीश सहित अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उचित दर विक्रेताओं को राज्य बजट से अतिरिक्त लाभांश वितरण की घोषणा के कार्यक्रम का सीतापुर में विधानसभा वार सजीव प्रसारण किया गया। महमूदाबाद सभागार में विधायक आशा मौर्य, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान और डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक आशा मौर्य ने उचित दर विक्रेताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। पवन सिंह चौहान ने कहा कि अतिरिक्त लाभांश से विक्रेताओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। डीएम ने निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न समय से वितरित करने और ई-पॉस मशीन के जरिए पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की। इस दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मिश्रिक ब्लॉक में वितरित किए जा रहे बाल पुष्टाहार को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। एक महिला ने आरोप लगाया कि घर पहुंचे सीलबंद पैकेट से हलवा बनाते समय कई मक्खियां दिखाई दी। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद दोबारा पाउडर तैयार करने पर भी मक्खियां मिली। इसके बाद पैकेट के पाउडर को छानकर देखा गया, जिसमें करीब 20 मक्खियां निकलने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पुष्टाहार बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए वितरित होता है, इसलिए इसकी गुणवत्ता की जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। सीतापुर के लोहारबाग स्थित उत्सव गेस्ट हाउस में रविवार को अग्रवाल महिला सभा एवं मारवाड़ी महिला युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में सिंधारा मेला 2026 आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सावन की संस्कृति, नारी शक्ति और राष्ट्र प्रेम का शानदार संगम देखने को मिला। वरिष्ठ मातृशक्ति सावित्री देवी अग्रवाल और सरोज जैन का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल महिला संगठन की अध्यक्ष मधुरा अग्रवाल रही। रश्मि अग्रवाल और अंजू गुप्ता को नारी गौरव आजीवन उपलब्धि सम्मान मिला। महिलाओं और युवतियों ने तिरंगे, भारतीय सेना और महिला शक्ति पर आधारित प्रस्तुतियां दी। अध्यक्ष मंजू अग्रवाल, महामंत्री रुचि अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विभूति अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। सीतापुर के रेउसा थाना पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। पुलिस ने CEIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 21 मोबाइल फोन बरामद किए। इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 3,14,000 रुपए बताई गई है। ASP उत्तरी आलोक कुमार, CO बिस्वा हर्षित चौहान और थानाध्यक्ष रेउसा हनुमंत लाल तिवारी ने मोबाइल उनके स्वामियों के सुपुर्द किए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया। अभियान में कांस्टेबल अमित यादव, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, हेड कांस्टेबल शुभम राठौर और कांस्टेबल निखिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सावन के तीसरे सोमवार पर सीतापुर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सूर्योदय से पहले ही भक्त मंदिरों में पहुंचने लगे और भगवान का जल व दूध से अभिषेक कर बेलपत्र, फूल और धतूरा अर्पित किया। शहर के श्यामनाथ मंदिर, जंगलीनाथ मंदिर और ताड़कनाथ मंदिर के साथ नैमिषारण्य के देवदेवेश्वर, रुद्रावर्त और भूतेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जिले के अन्य शिवालयों में भी भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर व आसपास का माहौल भक्तिमय बना रहा। सीतापुर में डोर फाउंडेशन कार्यालय पर हरियाली तीज का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। महिला अध्यक्ष पूनम मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। अलका अवस्थी ने श्रृंगार प्रतियोगिता में जीत हासिल की, जबकि मंजू मिश्र बिंदी प्रतियोगिता में विजयी रहीं। राममूर्ति अवस्थी ने बैलून प्रतियोगिता में बाजी मारी। सुधा पांडे, अंजलि मिश्रा, नीता ओबराय और शालिनी दीक्षित ने नृत्य प्रस्तुत कर समा बांधा। सुनीता मिश्रा
विजय लक्ष्मी और पुष्पा गुप्ता ने सावन के लोकगीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन शिवांगी मिश्रा ने किया। इस दौरान खुशी सिंह, सलोनी कश्यप और प्रिया समेत कई महिलाएं मौजूद रहीं। सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर की प्रधानाध्यापिका नीलम कुमारी अब पीएम विद्या डीटीएच टीवी चैनल के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री तैयार करेंगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण में उन्होंने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में कमल सर के नेतृत्व में मास्टर ट्रेनर आशीष, ज्ञान बहादुर, अमित कुमार, अभिषेक और शिका साहू ने स्क्रिप्ट लेखन, समीक्षा और वीडियो प्रस्तुतिकरण की जानकारी दी। पीएम विद्या के माध्यम से बाल वाटिका से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित वीडियो प्रसारित किए जाते हैं। उत्कृष्ट योगदान के लिए नीलम कुमारी को एनसीईआरटी निदेशक गणेश कुमार और ज्वाइंट डायरेक्टर पवन सचान ने सम्मानित किया। गन्ना समिति कमलापुर क्षेत्र के ग्राम भगवंतापुर में एनॉर इंफ्राकांड प्राइवेट लिमिटेड कमलापुर चीनी मिल प्रबंधन ने किसान गोष्ठी आयोजित की। यूनिट हेड पीके सालार व महाप्रबंधक गन्ना अजीत सिंह ने किसानों को मिल द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की जानकारी दी और शरतकालीन गन्ना बुआई पर जोर दिया। पीके सालार ने बताया कि पुराना बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किसानों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। सहायक महाप्रबंधक आलोक सिंह, सच्चिदानंद सिंह, हरिमोहन यादव, आदित्य मिश्रा, सत्यम तिवारी व विपिन कुमार मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर आदिवासी समाज की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई देना तक जरूरी नहीं समझा गया। शहर में उत्तर प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार गोंड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर आक्रोश व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा आदिवासी समाज को सिर्फ चुनाव के समय याद करती है। बैठक में प्रदेश महासचिव रंजन लाल गोंड, एडवोकेट रामचंद्र भार्गव, धीरेश कश्यप, रंजीत गोंड, अभिनव गोंड, एडवोकेट प्रदीप भार्गव, संतोष भार्गव आदि मौजूद रहे। शहर के कनवाखेड़ा स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान में सोमवार को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरियर काउंसलिंग पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आचार्य डॉक्टर विशाल शर्मा ने व्याख्यान प्रस्तुत किया। संस्थान की सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वह आचार्य के विचारों को अपनाएं। इस दौरान संस्था के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर मनोज मौर्य, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर श्यामा कुमार सिंह, डॉक्टर राजीव कुमार, अजय कुमार मौजूद रहे। सावन के तीसरे सोमवार पर शक्ति सोशल क्लब द्वारा गौ कृपा रसोई में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। क्लब की अध्यक्ष मोनिका आनंद ने कहा कि सावन के पावन अवसर पर जरूरतमंदों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। सचिव माधुरी सेठिया, सीमा अरोड़ा, नीरू गुप्ता, बबीता गुप्ता, सविता गुप्ता, दिव्या गुप्ता, कृतिका आनंद, सिंपल साहनी, रुचि अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, रीता बबलू अवस्थी, रामलली यादव, ममता गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, रीतू वर्मा, पूनम टंडन, सीमा होरा, रश्मि मेहरोत्रा, अलका मेहरोत्रा, कविता धवन, किरण साहनी, प्रेरणा अग्रवाल, अंजू भटनागर, रंभा सिंह, संगीता अरोड़ा आदि महिलाएं मौजूद रहीं। 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर द्वारा 51वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग, स्पोर्ट्स राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 11वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक संतोष कुमार मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता 18 अगस्त से 24 अगस्त तक वाहिनी के तत्वाधान में संपन्न होगी। आरक्षण विरोधी संगठन ने आरक्षण के विरुद्ध निर्णायक आवाज उठाने का ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ सिंह पाता भोज ने बताया कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर पहुंचकर आवाज बुलंद की जाएगी, क्योंकि आरक्षण देश के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। शुगर, बीपी आदि की निःशुल्क जांच कराने का सुनहरा अवसर है। शहर के जिला अस्पताल के निकट डॉक्टर आलोक जौहरी सिटी फ्रैक्चर क्लिनिक पर 21 अगस्त को निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। आयोजकों ने बताया, कैंप में कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर प्रेरित जोशी मौजूद रहकर मरीजों की समस्याओं का समाधान करेंगे। यह कैंप दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के ढोलई खुर्द के रहने वाले दिनेश कुमार सिंह ने सदर तहसील में प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि उनका खेत गांव से सटा हुआ है। आरोप है कि गांव के कुछ लोग सड़क के किनारे गड्ढा खोद रहे हैं, जिससे आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया है। शहर के लोहारबाग स्थित पुराना हनुमान मंदिर परिसर में सोमवार को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने कथा सुनाते हुए बताया कि भागवत कथा सुनने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान तमाम कथा प्रेमी मौजूद रहे।
सीतापुर के रहने वाले संजय मेहरोत्रा की बेटी शिवानी मेहरोत्रा ने रूस के माउंट एल्ब्रस की चोटी पर तिरंगा फहराकर जनपद का नाम रोशन किया है। शिवानी ने यह उपलब्धि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हासिल की। माउंट एल्ब्रस को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इससे पहले फरवरी 2026 में शिवानी ने तंजानिया की अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। इसके अलावा उन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप अभियान भी पूरा किया है। शिवानी की इस उपलब्धि पर परिवार और जनपद वासियों में खुशी का माहौल है। कोतवाली देहात पुलिस ने 16 वर्षीय बालिका की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में वांछित नामजद अभियुक्त मोहम्मद इलियास पुत्र अफसर अली को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के अनुसार 14 अगस्त को ग्राम शंकरपुर सहरोई की रहने वाली समरीन का शव गांव के समीप कब्रिस्तान में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना के आधार पर मुकदमे में धारा 108 बीएनएस बढ़ाई गई। पुलिस ने मोहम्मद इलियास को गौरा अर्जुनपुर अंडरपास रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजने की कार्रवाई की है। बेहटा तंबौर गाजरी क्षेत्र में मानसून गन्ना बुआई अभियान का शुभारंभ किसान दीप रंजन सिंह वर्मा और ज्ञान प्रकाश सिंह के खेत पर विधिवत पूजन व फीता काटकर किया गया। अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव के उप गन्ना प्रबंधक शिव कुमार और तीरथराज वर्मा ने वर्टिकल विज से बुआई की शुरुआत कराई। अधिशासी उपाध्यक्ष गन्ना केपी सिंह ने किसानों से अनुशंसित प्रजातियां लगाने की अपील की। मनोज निर्वाल, संजीव राणा और अन्य अधिकारियों ने बीज सर्वे तथा सदस्यता संबंधी जानकारी दी। इस दौरान अजय राज पटेल, सरोज यादव समेत दर्जनों किसान मौजूद रहे। जहांगीराबाद में श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर शिव भक्तों ने आस्था और भक्ति का अद्भुत उदाहरण पेश किया। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चहलारी घाट स्थित पवित्र घाघरा नदी से 501 लीटर जल लेकर करीब 34 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा की। श्रद्धालुओं ने बिस्वा स्थित पत्थर शिवाला मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ के शिवलिंग का जलाभिषेक किया। कांवड़ को रथ पर रखकर रस्से के सहारे खींचते हुए श्रद्धालु बोम बम के जयकारे लगाते रहे। यात्रा का नेतृत्व नरेंद्र कुमार ने किया। धामी सराय में डॉक्टर रमेश यादव व अवधेश पोरवाल ने स्वागत किया। आशीष उपाध्याय, अमरेश कुमार, अनुज बजरंगी, सुनील बजरंगी, विवेक बजरंगी, नंदकिशोर बजरंगी, मोहित बजरंगी, अभिषेक बजरंगी, शिव गुप्ता, विशाल नंद, विपांशु, शिवम पंडित और कृष्णानंद समेत सैकड़ों शिवभक्त शामिल रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर में स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए 18 अगस्त को शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। सीतापुर स्वतंत्रता संग्राम स्मृति संस्थान उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में लालबाग शहीद पार्क में सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। संस्थान के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने बताया कि वर्ष 1974 से लगातार शहीद दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का सम्मान किया जाएगा। हरीश वाजपेयी ने जिले वासियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की है। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र में सड़कों की बदहाली सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार लोक निर्माण विभाग की सड़क नेशनल हाईवे स्थित कैप्टन मनोज कुमार पांडे गेट से परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के शहीद स्थल ग्राम रूढ़ा तक जाती है। सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों का कहना है यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, पता ही नहीं चलता। यह मार्ग दर्जनों गाँवों और हजारों छात्र छात्राओं के लिए प्रमुख आवागमन का साधन है। क्षेत्रवासियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है।
तंबौर नगर पंचायत क्षेत्र में नई बाजार में नाली के ऊपर बना लोहे का क्रॉस लंबे समय से टूटा पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं कराया गया। टूटे क्रॉस के कारण यहां आए दिन हादसे का खतरा बना रहता है और कई बार कस्बावासी गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। बाजार में लगातार लोगों की आवाजाही के कारण यह गंभीर समस्या लगातार बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने नगर पंचायत तंबौर के जिम्मेदारों से मौके का निरीक्षण कर टूटे लोहे के क्रॉस की तत्काल मरम्मत कराने की मांग उठाई है। लहरपुर के मोहल्ला कटरा स्थित HMH इंटर कॉलेज के सामने खुले में लगे कई ट्रांसफार्मर लोगों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रांसफार्मरों के चारों ओर सुरक्षा जाली या पक्की घेराबंदी नहीं है, जबकि आसपास विद्युत तार भी खुले पड़े हैं। कॉलेज के सामने होने के कारण यहां विद्यार्थियों और राहगीरों की आवाजाही लगातार रहती है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण करंट फैलने की आशंका और बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बिजली विभाग को तत्काल निरीक्षण कर ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा, घेराबंदी और खुले तारों को सुरक्षित कराना चाहिए ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। सावन माह के तीसरे सोमवार पर रामकोट के प्राचीन गंगा सागर तीर्थ एवं रामेश्वर धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिवमय नजर आया। मंदिर परिसर में रामायण पाठ भी चलता रहा। इसके अलावा परसेहरानाथ, तिरुतनाथ, रामकोट, नागेश्वर धाम और अर्थाना के अचूकनाथ मंदिर समेत क्षेत्र के अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। सावन के तीसरे सोमवार पर रामकोट क्षेत्र में कांवड़ियों और शिव भक्तों की भारी भीड़ से माहौल भक्तिमय हो उठा। हजारों कांवड़िये नैमिषारण से पवित्र जल लेकर रामकोट कस्बा होते हुए श्यामनाथ मंदिर, सीतापुर और छोटी काशी गोला में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। मोटरसाइकिल, ऑटो, ट्रैक्टर ट्रॉली, डाला वाहनों और पैदल कांवड़ियों के जत्थे डीजे की धुन पर बोल बम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। स्थानीय लोगों और समाजसेवी संस्थाओं ने जगह जगह पेयजल, फल भंडारे, विश्राम स्थल और चिकित्सा उपलब्ध कराई। रामकोट पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली, जबकि बिजली विभाग ने भी निगरानी बढ़ाई। जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विधायक अनिल वर्मा ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इंटर में हरेंद्र वर्मा, आयुष कुमार व वीर बहादुर सिंह तथा हाई स्कूल में वर्तिका द्विवेदी, सानिया बानो व मुसब्बिहा को सम्मान मिला। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए चयनित चांदनी को विशेष सम्मान, जबकि अंजलि व आरुषि को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार, रामसागर वर्मा, शिव कुमार, सुधाकर वर्मा, दलबीर सिंह, जसवंत गंगवार, राहुल गुप्ता, अशरफीलाल, सतराम यादव, अमित वर्मा, पंकज गिहार व नम्रता चौधरी मौजूद रहे। नागपंचमी का पर्व सीतापुर शहर समेत पूरे जिले में श्रद्धा और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों और मंदिरों में नाग देवता की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। पर्व के दौरान जिले के कई स्थानों पर कपड़े से तैयार गुड़ियों को सम्मानपूर्वक झूले में झुलाने की परंपरा निभाई गई। वहीं कुछ जगहों पर गुड़िया पीटने की रस्म भी देखने को मिली। इस दौरान महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों ने अपनी अपनी स्थानीय परंपराओं के अनुसार नागपंचमी का पर्व मनाया। त्योहार को लेकर दिन भर धार्मिक और पारंपरिक माहौल बना रहा। पवित्र श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा जंगलीनाथ मंदिर और सूर्यकुंड मंदिर में भक्तों ने स्नान कर बेलपत्र, धतूरा, फूल, दूध व गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भोलिया बाबा, रामेश्वरम, राधा कृष्ण, राम जानकी, छन्नूलाल, द्वारका प्रसाद, दयालु बाबा और शिवाला मंदिर में भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में मेले व भंडारे भी आयोजित हुए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा। पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव के जयकारों से भक्तिमय माहौल बना रहा। बाढ़ प्रभावित शुकुलपुरवा के मजरा, नागेश्वरपुरवा, बुचऊपुरवा और झगटूपुरवा में प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। लेखपाल रविंद्र वर्मा ने प्रभावित लोगों को लंच पैकेट वितरित किए। एसडीएम महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी और तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी ने गांवों का निरीक्षण कर बाढ़ राहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ग्रामीणों से बाढ़ आश्रय स्थल व चौकियों में पहुंचने की अपील की। एसडीएम ने बताया कि 600 लंच पैकेट वितरित किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में लेखपाल तैनात हैं। इस दौरान कानूनगो वीरेंद्र सिंह, दान बहादुर, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश वर्मा, रविंद्र वर्मा और प्रधान प्रतिनिधि श्रीराम निषाद मौजूद रहे।
महमूदाबाद तहसील में सोमवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने जन समस्याओं की सुनवाई की। राजस्व मामलों में लापरवाही पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। मोलेपुर के रहने वाले लालजी पुत्र बंशीलाल की मेड़बंदी के बाद अनुपालन न होने की शिकायत पर कानूनगो के पाठक को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की बात कही गई। वहीं धारा 24 की कार्रवाई में लापरवाही पर कानूनगो लक्ष्मण प्रसाद के खिलाफ भी प्रतिकूल प्रविष्टि की बात सार्वजनिक रूप से कही। हालांकि कार्रवाई का लिखित आदेश अभी सामने नहीं आया है। अब बात लखीमपुर की खबरों की। उचित दर विक्रेताओं के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लाभांश 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। इस निर्णय से जिले के 1486 कोटेदार सीधे लाभान्वित होंगे। कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक योगेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, डीएम अंजनी कुमार सिंह और जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटेदारों को नई पहचान देते हुए अब अन्नपूर्णा भवन संचालक नाम से संबोधित करने की घोषणा की। कोटेदार संगठन ने निर्णय पर सरकार का आभार जताया। नेशनल हाईवे 30 पर लाखन तिराहा चपरतला के पास यात्रियों और वाहन चालकों के लिए बनाए गए रेस्टरूम और शौचालय लंबे समय से बंद पड़े हैं। दोनों सुविधाओं के मुख्य द्वार पर ताला लगा होने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों और चालकों के आराम व शौचालय की सुविधा के लिए बनाए गए भवन उपयोग में नहीं आ रहे। स्थानीय लोगों ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संचालन शुरू कराने की मांग उठाई है। पीडी अभय भूषण ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था और इसे दिखवाया जाएगा। अब यात्रियों को ताला खुलने का इंतजार है। धौराला लोकसभा क्षेत्र की निवर्तमान सांसद रेखा अरुण वर्मा को लगातार तीसरी बार भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मोहम्मदी में भाजपा नेता अनिल राठौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने इसे उनके संगठनात्मक अनुभव, सक्रियता और पार्टी के प्रति समर्पण का सम्मान बताया। अनिल राठौर ने कहा कि रेखा अरुण वर्मा को राष्ट्रीय संगठन में दोबारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना धौराला क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इस दौरान श्रीपाल राठौर, मनसुख लाल, शिव कुमार गुप्ता, अमित राठौर, शेर सिंह राठौर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा भारती द्वारा संचालित सूर्य नारायण राव निःशुल्क छात्रावास में ओजस्विनी फाउंडेशन ने बच्चों को खेल सामग्री और महापुरुषों की पुस्तकें वितरित की। कार्यक्रम में 2 सेट कैरम, बैडमिंटन, लूडो और फुटबॉल सहित 20 पुस्तकें दी गई। फाउंडेशन की अध्यक्षा अंजू गुप्ता ने बच्चों से संवाद किया और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और खेल गतिविधियों में समय समय पर सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में सेवा भारती के जितेंद्र अवस्थी, योगेश जोशी, मणिंद्र भूषण तथा फाउंडेशन की रेखा भल्ला, अनुश्री गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, रश्मि महिंद्रा समेत कई सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन आभार के साथ हुआ। सावन माह के 33 सोमवार पर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में शिवभक्त और कांवड़िए पहुंचे। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विधायक अमन अरविंद गिर ने साथियों के साथ पुष्प वर्षा की। इस दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। विधायक ने कहा कि गोला भगवान भोलेनाथ की पावन नगरी है और सावन में यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने सभी शिवभक्तों और क्षेत्रवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष विनोद स्वर्णकार समेत कई लोग मौजूद रहे। क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ईसानगर पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए लोगों में राम खेलावन पुत्र ननकऊ निवासी जनकपुरवा, पिंकू पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ईसानगर, वकील अहमद पुत्र सब्बीर निवासी संडौरा खुर्द, मोनिस पुत्र यूनिस और अशफाक पुत्र खलील निवासी चंद्रसा कला शामिल हैं। पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के चलते सभी के खिलाफ कार्रवाई की और चालान न्यायालय धौराला भेज दिया। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। नेशनल हाईवे 730 पर महरिया के पास मजार के निकट बाइक और डिजायर कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ललमुन्ना के रहने वाले बाइक सवार आलोक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष निर्मल तिवारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को अपनी गाड़ी से सीएससी खमरिया पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने आलोक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त डिजायर कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की।
प्रदेश की खबरों में बात होगी सबसे पहले सहायक मजिस्ट्रेटों के तबादले की। उत्तर प्रदेश में सहायक मजिस्ट्रेटों के तबादले कर उन्हें विभिन्न जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें आदित्य श्रीवास्तव को मुरादाबाद से शाहजहांपुर, नौशीन को फतेहपुर से बस्ती, शौर्य अरोड़ा को उन्नाव से बदायूं, कुणाल रस्तोगी को बिजनौर से गोरखपुर, अयान जैन को गाजियाबाद से आजमगढ़ और शिवम कुमार को आगरा से महाराजगंज भेजा गया है। अनिमेश वर्मा को प्रयागराज से देवरिया, अंशुल हिंदल को मिर्जापुर से सुल्तानपुर, शुभांशु कटियार को अलीगढ़ से जौनपुर, विनोद कुमार मीणा को सहारनपुर से औरैया और अर्पित कुमार को कन्नौज से प्रयागराज की जिम्मेदारी मिली है। रिद्म आनंद को सुल्तानपुर से कानपुर देहात, रमेश चंद्र वर्मा को लखनऊ से बलिया, अक्षय दीपक को झांसी से कुशीनगर, तेजस को बाराबंकी से मैनपुरी, मनीषा धारवे को लखीमपुर खीरी से झांसी, आयुष अग्रवाल को सिद्धार्थनगर से रायबरेली और अपराजिता आर्यन को मुजफ्फरनगर से लखनऊ भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश के 6 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। पार्टी अध्यक्ष नितिन दमीर की ओर से सोमवार को घोषित टीम में स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। भोला सिंह और संगीता यादव राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। वहीं बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा और अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े कोटेदारों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उचित दर विक्रेताओं का कमीशन 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। इससे प्रदेश के 78,000 से अधिक कोटेदारों को सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले कोटेदारों को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था। उन्होंने कहा कि गलतियों का खामियाजा कोटेदारों को भुगतना पड़ता था, लेकिन अब सरकार उनकी प्रतिष्ठा और हितों का ध्यान रख रही है। लखनऊ में शिक्षकों की कमी की समस्या को लेकर सोमवार को करीब 250 छात्राएं सड़क पर उतर आईं। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राएं करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर चौराहे तक पहुंची। छात्राओं के प्रदर्शन के कारण हाईवे पर करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। छात्राएं जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रहीं और बाद में डीएम आवास की ओर बढ़ने लगी। अधिकारियों ने उन्हें रोककर बातचीत की और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मेरठ में चर्चित सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान को गिरफ्तार करने वाली महिला दरोगा अनु को निलंबित कर दिया गया है। रविवार को सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने यह कार्रवाई की। अनु 2023 बैच की सब इंस्पेक्टर हैं और सौरभ हत्याकांड के समय ब्रह्मपुरी थाने में तैनात थी। बाद में उनका तबादला एसएसपी कार्यालय कर दिया गया था। मेरठ में उनकी पहली पोस्टिंग रोहटा थाने में हुई थी। विभागीय स्तर पर मामले की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सोमवार को हुई भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत करीब 25 शहरों में बारिश दर्ज की गई। प्रयागराज में लगातार बारिश के कारण कई कॉलोनियों और गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सड़क पर खड़ी कारें और बाइकें पानी में डूब गईं, जबकि कई परिवारों को घर की पहली मंजिल पर रहने को मजबूर होना पड़ा। जलभराव वाले इलाकों में नावों से आवागमन कराया गया। सीतापुर, हरदोई और रायबरेली में स्कूल भी बंद किए गए। अब बात उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर की। लखनऊ में आयोजित कोटेदार सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कोटेदारों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील की और कहा कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे भावी प्रत्याशियों में नाराजगी और बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि चुनाव की आधिकारिक तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के बयान ने चुनावी तस्वीर को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि अब भावी प्रत्याशियों की निगाहें 19 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।